चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 किशोरा अवस्था की ओर। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन, भाग 1 भाग 2 हम लोग पढ़ चुके। आज भाग 3 पढ़। भाग 1 में आपको बताया गया था कि क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन। तो आप लोग को बताया गया था कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों का जो है लंबाई में तेजी से वृद्धि होता है किशोरावस्था। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का थोड़ा तेजी से वृद्धि करता है। और अपने सहपाठियों को आपने चार्ट के माध्यम से किशोरावस्था में पूर्ण लंबाई का अनुमानित आपने निकाल चुके हैं कि कौन कितना लंबा होगा। तो लंबा होने का उपाय ही बताएं कि जिसको अधिक लंबा होना है वो थोड़ा व्यायाम करेगा और फिर हम आगे बताएंगे। फिर है कि आपका स्वर में परिवर्तन। किशोरावस्था में जो आपका एक लैरिंक्स ग्रंथि है उसको में तेजी से वृद्धि होता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। कोई लड़का आ सकते हैं तो आइए इधर। राजेश थोड़ा जाइए यहाँ। ये जो है खड़ा होइए, यही जो है आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में तेजी से इसका वृद्धि होता है। लड़का और लड़की दोनों में होता है, लेकिन लड़का में थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको दिखाई देता है ना। और लड़कियां में कम। और तेजी से वृद्धि होने के कारण लड़का का जो आवाज होता है थोड़ा सा भारी हो जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर ठीक हो जाता है। और लड़कियों का आवाज जो होता है मधुर होता है। बैठ जाइए। तो स्वर में परिवर्तन हुआ। और क्या क्या परिवर्तन होता है, आप लोग के दो चित्र जो बनाया गया, पहले इसको गौर से देखिए। आप लोग भी इसको अगर बना लेते हैं तो किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन है शारीरिक, वो आप बेहतर ढंग से समझ जाइए। देखिए, जो है लड़का का एक चित्र बनाया गया है। इसमें क्या परिवर्तन है? लंबाई में वृद्धि, आवाज में भारीपन, चेहरे पर मुहासे, जिसको देहात में कहते हैं कि बर्रे निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर है आपका लिंग का विकास होता है, जननांग का विकास होता है ना लड़कों में। और क्या होते हैं, कई जगह जो है बाल भी निकल आते हैं। तो क्या हुआ, ये आपका ये पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं, स्त्री जननांग और पुरुष जननांग। तो ये क्या होता है, किशोरा अवस्था में ही लड़कों में क्या है, ये जननांग का वृद्धि होता है। उसके बाद आपको चेहरा पर भी बाल हो जाता है, दाढ़ी मोछ हो जाता है ना। जो आप कहानी पढ़े थे बूझो और पहेली का, कि पहेली ने वो अपने दोस्त को देखा कि दाढ़ी और मोछ हो गया, तो कह रहा था कि कार्टून जैसा जोकर लगता है, लेकिन वो बात नहीं था, उसकी मम्मी ने समझाया। किशोरावस्था में होता है। अब एक चित्र देखिए लड़की का है। लड़की में भी क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। आप देखे होंगे जब चार्ट बना रहे थे तो लड़का के अपेक्षा लड़की का लंबाई अधिक हो रहा था ना। 13 साल की उम्र में लड़की का लंबाई का प्रतिशत कितना था, 95। और उसी उम्र का लड़का का 88 था। कितना था? 88। तो क्या लड़की का तेजी से न हो रहा है? यस सर। तो लंबाई वृद्धि समझ लिए। फिर है वजन बढ़ता है। कुल्हा मतलब ये है ना, कुल्हा का बढ़ता है। फिर आपका इसमें क्या हो जाता है, फिर आपको स्त्री जननांग का जो है आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया गया था, इसको आप बढ़िया से बनाना होगा। तो आप समझ जाएगा कि किशोरा अवस्था में लड़का और लड़कियों में क्या क्या बदलाव होता है ना। तो क्या है, मादा जननांग का भी क्या होता है, किशोरा अवस्था में क्या होता है, पूरा वृद्धि हो जाता है, पूरी तरह से क्या होता है, तैयार हो जाता है।
और इस तरह से आपका लड़का और लड़की दोनों में क्या होता है, स्त्री जननांग और पुरुष जननांग, क्या दोनों का वृद्धि किशोरावस्था में तेजी से होता है। और इस तरह से आप लोगों को आज इतना ही, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में हमें कैसा भोजन करना है और क्या क्या करना है। तो आज इतना ही।